थ्री आज डायमेंशन बोल रहे थे पैकिंग एफिशिएंसी ये सब आप डिराइव करेंगे। बताएंगे बताएंगे सब बताएंगे। सब रखो सब बताएंगे। सब बताएंगे सब बताएंगे। है ना। अरे खुल रिकॉर्डिंग में लगाए हम। हाँ लगा दिए। चलो ठीक है। अरे कहाँ बंद हो गया है रे भाई। अरे ये हैंग क्यों कर रहा है आज ये। हाँ चलो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। थ्री डायमेंशनल का तो बता दिए थे ना। थर्ड लेक्चर में बताए थे। ठीक है। हम्म। चाहो तो देख लो। चेक कर वो लो यूट्यूब में डाले हुए थे ना। कॉपी में नोट्स बनाई हो ये सबका। नहीं बनाई हो। हाँ, हाँ तो तुम्हारे बनाई हूँ। कॉपी में लिखा होगा। कॉपी में लिखा होगा। नहीं लिखा है क्या। क्या? थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के लिए कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल। सिंपल यूनिट का दिया हुआ है। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट का दिया हुआ है। अच्छा सुनो सुनो सुनो। फेस सेंटर हमको एक बात बोलना है। हेक्सागोनल। अप, बस। अ, अपना 11th क्लास का क्या बोलते हैं वो भेज देना हमको फोटो खींच करके बुक का। ठीक है। 12th का। पहले हम तो ये पास कर जाए। हाँ अगर हमको भेज देना अगले साल के लिए। मतलब उसमें से तुमको पढ़ाएंगे नहीं लेकिन हमको वो चाहिए। हाँ, वो एग्जाम देने के बाद ही। हाँ हम एग्जाम लास्ट जिस दिन आके आएंगे, आके हाँ ही भेज देंगे आपको। ठीक है। बहुत सारा हो जाएगा ना पूरा बुक का तुमको भेजना होगा। चलो। पर अभी भी जरूरत है मेरा अभी बुक। तुम्हारा बुक का वो मतलब वो अच्छा है तुम्हारे थोड़ा थ्योरी जो तुम्हारा बुक में लिखा हुआ है, वो अच्छा लगता है इसीलिए चाहिए मेरे को। ठीक है, भेज दूंगी। ये हमको देखो। लगा था तो नीट में ये सब कुछ नहीं लगेगा मेरा बुक। हाँ नहीं नहीं हम नहीं बोल रहे तुम्हारा नीट में हम तुम्हारा बुक थोड़ी पढ़ाएंगे। नीट में हम अलग पढ़ाएंगे तुमको। ठीक है तुम्हारा बुक नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा है। नीट में नीट के जैसा पढ़ाएंगे तुम्हारा जैसा 11th क्लास होता है। देखो। हम्म। ये देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। ठीक है। ये तुम्हारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे। एक इसका यूनिट सेल। तो देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कितने हम्म। नंबर ऑफ एटम होते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में वन। कितने। वन होते हैं। कैसे पता लगाया। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कितने होते अब हैं। बोले थे ना। एक स्क्वायर पे कितना पोर्शन है। एक स्क्वायर पे कितना पोर्शन है। हम्म। 1/4 है कि नहीं। एक स्क्वायर पे कितना हम्म। पोर्शन हो गया 1/4। 1/4 टोटल हम्म। फोर कॉर्नर्स है। टोटल फोर कॉर्नर्स है तो नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 1। ठीक है। बहुत अच्छा। चलो। याद है तुम्हें हाँ, सही। तो नंबर ऑफ एटम इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग नंबर ऑफ एटम इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है। हो गया। सेकंड।
तुम्हारा इनऑर्गेनिक अगले साल हम ले जाएंगे अपरम्पार लेवल। तुम बताएं, जैसे ऑर्गेनिक को लेके गए हैं अपरम्पार लेवल, थैंक यू। वैसे ही हम इनऑर्गेनिक को भी लेके जाएंगे। ठीक है, कोशिश पूरा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्योंकि ऐसे वैसा मेरे से नहीं पढ़ाया जाता है कि नहीं। वैसे वैसे पढ़ा के क्या करना हमको है यार, पता है। वो तो कहीं से भी कोई भी पढ़ा देगा, है कि नहीं। वो तो कहीं से भी पढ़ लो, जो हम्म। पीडब्ल्यू से ही पढ़ लो। पीडब्ल्यू तो हम ज्वाइन करेंगे अरे, एज अ सपोर्ट। अच्छा, मतलब उसका भी पेड क्या बैच है? लोगी। हाँ। अन अकेडमी का हेले है। यकीन वाला। नहीं, अन अकेडमी है। फिर भी पीडब्ल्यू का ले लेते हैं। वाह, बहुत है बढ़िया, एकदम मत करो, एक के जगह से पढ़ो। बुझे। स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो गया। वहां नेक्स्ट, पर कोई टीचर अच्छा लग जाए तो? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेक्चर्स अवेलेबल है, हम लेक्चर अवेलेबल करवा देंगे। और कुछ है? कितने पढ़ते हैं? ज्यादातर 4000 ही पढ़ेंगे ना? हाँ, हेक्सागोनल। पर हम तो नीट मतलब इस साल नीट होने के पहले मेरा 11 वाला पोर्शन पहले कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। हाँ, तो 11th वाले से ही शुरू करेंगे और 11th वाला खत्म भी कर देंगे। 11th में कितने चैप्टर ही है, हमको हम्म। गिना देना तो जरा, बताओ अब कितने। तो रिड्यूस हो गया। हाँ, रिड्यूस हो गया। तो अब तो कितने रिड्यूस चैप्टर, भी हो मोल जाएगा। कंसेप्ट हो गया। मोल कंसेप्ट, ठीक है। मोल कंसेप्ट हम्म। के बाद एटॉमिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग। हम्म। केमिकल बॉन्डिंग के बाद पीरियोडिक टेबल भी है। पीरियोडिक टेबल, इक्विलिब्रियम तो है। हाँ, इनऑर्गेनिक का हो गया इधर तुम्हारा पार्ट वन में। उसके बाद इक्विलिब्रियम है कि नहीं। और फिर इक्विलिब्रियम के बाद तुम्हारा वो है, थर्मोडायनामिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स है। स्टेट ऑफ मैटर को उड़ा हम्म। दिया गया है। ठीक है, छोटा है। स्टेट ऑफ मैटर को उड़ा दिया गया है। फिर तुम्हारा एक पार्ट तो हो गया इतना, इतना चैप्टर हो गया। ठीक है, तो काउंटिंग कर रही थी कितना हुआ हम्म। अभी तक, कितना हो गया बताओ। नहीं, मोल कॉन्सेप्ट, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन पीरियोडिक टेबल, हम्म। देन थर्मोडायनेमिक्स, हम्म। इक्विलिब्रियम, हम्म। टोटल तो 6 हुए अभी तक। 6 चैप्टर हुआ है। उसके बाद इनऑर्गेनिक और थोड़ा बताइए। एस ब्लॉक हाइड्रोजन, पी ब्लॉक। हम्म। एस ब्लॉक हम्म। हाइड्रोजन, पी ब्लॉक, और एक तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन। और ऑर्गेनिक में और कुछ नहीं है क्या? जीओसी है, जो कि पढ़ा चुके हैं। हाइड्रोकार्बन है। हाँ। अच्छा। हाइड्रोकार्बन 5 से 6 दिन में उड़ जाएगा। हो गया। तो टोटल 11 होगा ऐसा ही कुछ। 11 हो गए। हम्म। अच्छा, हम सोचे कम है। हम सोचे थे कम है। कितना, 14 या 15 थे? ठीक है, देखो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गया। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गया। ठीक है, हम्म। अब बताओ कॉर्नर, अब इसमें यहाँ पर 2 नहीं लग रहा है क्या? कहाँ पे। टोटल 2 एटम ऐसा नहीं लग रहा है क्या? हाँ, वही और बोलने। अंदर पे तो एक तो है। हाँ, वही वही वही। अंदर पे एक ठो है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो कॉर्नर पे तुम्हारे टोटल 6 एटम है, तो 1/6 × 6, यहाँ पे 1 हो गया। और सेंटर पे एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1 ही है, तो 1 हो गया। कॉर्नर पे एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/6 है। ठीक है, तो टोटल एटम हो गए यहाँ पे 1 + 1 यानी कि 2। हम्म। ठीक है,
बहुत अच्छा। मतलब पैकिंग वाला कल हम पूरा अच्छे से रोकिए। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो। कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह सब कुछ बता दिए थे ना? किसका इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर सबका बता दिए थे ना? सबका बता दिए मतलब वो 3 डायमेंशनल में? का भी बता दिए थे, उसका भी बता दिए। नहीं, हेक्सागोनल का बता नहीं दिए थे। सबका बताए हम दिखा। थर्ड वाला नोट्स निकालो, लेक्चर 3 उसका नोट्स में देखो सब लिखा हुआ है। हम्म, हम बोल रहे हैं ना, हेक्सागोनल का नहीं लिखा हुआ है। हेक्सागोनल का नहीं लिखा हुआ है। देखते हैं। सेकंड। वो कहाँ गया? लास्ट वाला लेक्चर ही है ना यूट्यूब पर। एक सेकंड, हाँ हाँ। अरे खोल नहीं रहा, इतना देर लगा। कहाँ गया? ये देखो, ये थर्ड वाला जो लेक्चर हम बनाए थे, उसमें देखो। ये देखो, ये फेस सेंटर के लिए है तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ एटम्स बता दिए। ठीक है। फेस सेंटर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिए। ठीक है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। हेक्सागोनल के लिए देखो टोटल नंबर ऑफ एटम्स बता दिए। हेक्सागोनल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता दिए। ठीक है, ये सबका कोऑर्डिनेशन नंबर टेबल फॉर्म में बता दिए। ठीक है। और नंबर ऑफ एटम बता दिए। ठीक है। अच्छा, आप वो पीडीएफ मुझे भेज दीजिए ना प्लीज, प्राइवेटली। हमको नहीं मिल रहा है, वो कांट रिलोड शो कर रहा है। अरे हम देखो कल ही अपलोड किए हैं, देखो यहाँ पे जाओ, ये देखो, ये पूरा हम डाल दिए। ये देखो पीडीएफ के साथ है यहाँ पर। 3 4 5 1 2 3 4 5, ये अच्छा, पता, वो ये कौन डाल नीट दिया? फैमिली वाले में। हाँ, इसको हटाओ। हाँ, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं मतलब 4 तक है। ठीक है, सारा है, हम्म। पीडीएफ भी है सब। समझी। नीट जेई डाउट्स वाला, नीट जेई डाउट्स वाला यहाँ पर। नीट जे डाउट्स वाला। नीट जेई डाउट्स वाला। ठीक है। ओके ओके, हाँ इस पे है। हम तो कितने साल हो गए ये नहीं खुल रहे हैं, ठीक है और चलो। नीट फैमिली वाला सिर्फ खुलते हैं। हाँ, समझे? कितने साल हो गए ना, ये हम्म। सही बात है। बहुत दिन से नहीं खुले, बहुत। ठीक है चलो। आगे बढ़ते। लिख लिया। लिख लो। नहीं लिखी क्या? हम्म। ठीक है। हाँ हो गया। हो गया। ठीक है चलो। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग एक था ना हमारा, है कि नहीं? एक हम फोटो अपलोड करना चाहते हैं यहाँ पर, रुक जाओ। क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, देखो कल यही पढ़ाए थे। देखो बहुत अच्छा फोटो है ये। ये ये copy। देखो कल ये हम बताए ये थे। प्रदीप का वॉइस है। हाँ देखो ना, ये घूम गया। अरे रे 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 रे। हाँ ठीक है, देखो जरा। हम्म। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है। यहाँ पे ए बी हम्म। और ए, यही लेयरिंग का था, ए बी टाइप। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए ए बी सी टाइप, है ना?
एबीसी एबीसी टाइप, हम्म एबीसी एबीसी टाइप। तो कहीं क्वेश्चन में लिख दिया कि सीसीपी, या फिर कहीं क्वेश्चन में लिख दिया एफसीसी, तो दोनों का दोनों एक ही चीज है। लेकिन ये ध्यान रखना, एचसीपी अलग है। हम्म। ठीक है, एचसीपी अलग है। हाँ। लोग क्या समझते हैं, दोनों सेम है। क्या कंफ्यूजन हो जाता है, एचसीपी और एफसीसी को एक ही जैसा समझ लेते हैं। अरे नहीं, अलग अलग है दोनों। इसमें नंबर ऑफ एटम्स 6 होते हैं, और इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4। अलग अलग है दोनों। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे तो कल हम बताए थे कि इसका जो शेप है वो हेक्सागोनल को रिजेंबल करता है। दिख रहा है, हेक्सागोनल को ये रिजेंबल करता है कि 6 नीचे है, 2 ऊपर है, 2 इधर है, 6 ऊपर है। तो ये हेक्सागोनल शेप का हो गया। ठीक है, ये देखो, हम्म ये क्यूबिक को रिजेंबल कर रहा है। ठीक है, कैसे? तो देखो, ये फर्स्ट लेयर का एटम है, फर्स्ट लेयर, और ये फोर्थ लेयर का एटम है। तो क्या बोले थे, एवरी फोर्थ लेयर इज सिमिलर टू फर्स्ट लेयर। ठीक है, और ये मिडिल वाला लेयर है, ठीक है। और ये थर्ड लेयर है। इस तरीके से था, अलग अलग तरीके से अलाइंड हुआ था। ठीक है, अब देखो, अगर हम यहाँ पे एक एटम ले, ये 3 ऐसे रख दिए, ये 3 ऐसे रख दिए, तो देखो तो ये एक बेसिकली क्यूब का शेप ले रहा है। देखो तो जरा, ये हो गए सेकेंड लेयर के, हम्म ये हो गए थर्ड लेयर के, ये बॉटम और ये टॉप, मिला करके क्यूब बन गया। हम्म क्यूब, हम्म। क्यूब बन गया। हाँ, देखो तो ये फेस सेंटर है, हाँ। ये फेस सेंटर है। इस पे देखो तो ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला। हम्म ठीक है, हम्म और ये देखो, इस तरीके से ये और ये इस तरीके से हम्म। है कि नहीं? हाँ हाँ। हम्म। ये हो गया ना फेस सेंटर। ठीक है, हाँ। हाँ, तो इसका मतलब, अगर हम्म तुमको मतलब ऐसा घर में सोचो कि हमको क्यूबिक फेस सेंटर, क्यूबिक सेल बनाना है ना? तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, कि हम्म ऐसे एटम्स को अरेंज कर दिए एक सेट, और एक सेट ऐसे एटम्स को अरेंज कर दिए, इसको इसके ऊपर रख दिए। जैसे बचपन में से स्टार बनाते थे ना, ऐसे बनाओ फिर ऐसे बनाओ, उसी तरीके से इसको अरेंज कर दिए, है ना? और एक को रखना है यहाँ पर इसके सेंटर पर, इसको यहाँ पे रखना है, तो तुमको दिखेगा, अरे ये तो क्यूब बन गया, वो भी फेस सेंटर। करके देखना, घर में मटर होगा तो कर लेना, चिपका के, सबको चिपकाना पड़ेगा, चिपका हाँ, चिपका मटर तो मटर। चिपकाना पड़ेगा। हाँ, तभी तो तो, नहीं तो गया। अलग हो जाएगा, तब तो अलग हो जाएगा, नहीं तो फेविकोल से सबको चिपकाना पड़ेगा। अब उतना सारा मटर हम वेस्ट करेंगे ना, ये तो तुम्हारा मेरा 1 2 पिटाई 3 होगा 4 अच्छे से। 5, ये देखो, 3 3 6, 6 दूनी 12, 13 14, 4 मटर से हो जाएगा काम। हम्म 4, 4 मटर से, 4 से 5 मटर में हम्म काम हो जाएगा। उसमें से तो इतना निकल ही जाता है। ठीक, चलो, हाँ, अब आ जाओ कैलकुलेशन ऑफ स्पेस, या फिर पैकिंग एफिशिएंसी। है, नहीं रुको, क्वेश्चन करवाते हैं, अभी नहीं। क्वेश्चन हम करवाए ही नहीं अभी तक, से मजा ही नहीं आया, स्वाद ही नहीं आया, फिजिकल केमिस्ट्री का स्वाद आया ही नहीं अभी तक। ठीक है, क्वेश्चन करो। कॉपी पेन निकालो, क्वेश्चन करो। हाँ, निकाल के बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ, कैलकुलेट द इतने दिन पर हम बाद हम क्वेश्चन कर रहे हैं सोशल पे। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल present in present in simple FCC BCC यूनिट सेल। बहुत सिंपल है, BCC यूनिट सेल। ठीक है, हम्म। ये तो बहुत सिंपल है। आंसर बताओ, आंख बंद करके। बीसीसी। बीसीसी, अच्छा।
सिंपल द क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड। हाँ। सिंपल क्यूबिक में एक होता है, हम्म। फेस सेंटर में 4 रोकिए, आपको बोलने के लिए बोले हम। और बॉडी सेंटर में 2 होता है। खत्म। चलो, बता ही दिए तो आप। हम्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, देखो ऐसा एग्जाम में आएगा। हम लोगों का एग्जाम में हम देख रहे थे क्वेश्चन में क्या पिकोमीटर डाल के क्या सब न्यूमेरिकल दे के बैठे। हम सोचे हम तो ये कभी भी नहीं करो। अ कंपाउंड formed by a compound formed by element A and B. Compound formed by element A and B. Compound formed by element A and B has a cubic structure. Has a cubic structure हम्म। in which A atoms in which A atoms A atoms are at the corner are at the are at the corner। ये इस टाइप का क्वेश्चन करा है तुमने? नहीं। कॉर्नर ऑफ द क्यूब देखा है तुमने? B atoms हम तो are at नहीं देखे ऐसे। ये चैप्टर करे क्या हम, तो कैसे देखेंगे। एग्जाम में देखा है। एग्जाम में देखे थे पर वो सब पिकोमीटर क्या सब दिए थे वहां पर, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। चलो बताओ क्या होगा, बनेगा ये? रुकिए हम देखते हैं। देखो देखो। Compound formula and B has a cubic structure of which A is at the corner and B atom at the base center. Where is the form of the compound? नहीं, ये तो नहीं बनेगा पक्का। करा दीजिए। करवा दें? हम्म। जा, लाइन कट गया। हम कर लेंगे, आप लोगों का वहां पे रोज रोज लाइन चला जाए। हम कर लेंगे। हम कर लेंगे। देखो, कंपाउंड ए है, ठीक है? कंपाउंड ए फॉर्म बाय एलिमेंट ए, ठीक है? एक कंपाउंड 2 एलिमेंट से बना है, ए और बी, ठीक है? अच्छा, इसका बताया क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब हम्म। इसका बताया है कि इसका हम्म। कैसा है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब ए जो हम्म। बोल रहा है कहाँ पर है, कॉर्नर पे है। ए कॉर्नर पे है तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1, कॉर्नर पर है। हम्म। और बी एटम एट द हम्म। फेस, फेस,
ठीक है, तो अगर ये फेस पर है तो टोटल हमारे पास कितने फेसेस होते हैं? 6। हम्म। और एक फेस पे एक एटम का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ, तो ये हो गया टोटल 3। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ए हम्म। कितना है? 1 और बी है 3, तो ए बी 3 हो गया आंसर। समझ में आया? ठीक है। ठीक है। अच्छा, रोकिए रोकिए, हम ये इसको कॉपी तो कर रहे हैं। हम एक और क्वेश्चन देते हैं अभी। ओके दीजिए। अच्छा, एक और चीज एक और चीज लिख लो कि एक टॉपिक लिख लो, नंबर ऑफ एटम्स। नहीं नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ वॉइड्स। नंबर ऑफ वॉइड्स। ठीक है, नंबर ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो देखो, हम्म। इफ एक टुडुक टुडुक आवाज की, रुको एक सेकंड। हाँ, हेलो, इफ हेलो, इफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट। ठीक है, अब देखो, तो होगा क्या कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू जेड। जेड का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। जेड का मतलब हो हम्म। गया इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक के लिए बताओ। हम्म। एक सेकेंड रुको, लेटस, ठीक है, जेड टेट्राहेड्रल वॉइड, हाँ। सिंपल क्यूबिक के लिए बताओ, जेड की वैल्यू कितनी होती है? 1। टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? 2। टू। फेस सेंटर के लिए जेड की वैल्यू 4, टेट्राहेड्रल 4। वॉइड 8 हो जाएगा। 8। और तुम्हारा और एक होता है बॉडी सेंटर के लिए, जेड की वैल्यू 2, तो टेट्राहेड्रल कितने हो जाएंगे? 2। 4। 4। आ गया? ये आसान था। हम्म। ठीक है, चलो इसको साइड कर देते हैं, इधर साइड। तुम नेक्स्ट पेज में लिख लो, जहां लिखना है लिख लो। हम्म। ठीक है, अब लिखो, इफ octahedral void is present। if octahedral void is present। ठीक है, if octahedral void is present, तो क्या होगा? नंबर ऑफ octahedral void is equals to z। नंबर ऑफ octahedral void is equals to क्या हो जाएगा? सिंपली z। सिंपली z। लैक्टिक लिख दिए यहाँ पर तो, लेटस। ठीक है, चलो अब बताओ, octahedral void में क्या हो जाएगा? ये 1, ये 4 और ये 2। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ से सवाल कैसे आते हैं। अब मजेदार सवाल मिलेंगे, आगे मिलेंगे। अभी ये बता दिए, अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन तुमको हम आगे करवाते हैं। ठीक है, लिखो, एन आयोनिक कंपाउंड, एन आयोनिक कंपाउंड
made up of atom A, ठीक है, atom A and B, ठीक है, has a face center, has a face center cubic arrangement, has a face center cubic arrangement, has a face center cubic, in which atoms A, in which atoms A are at corner, इसे बनाओ 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 बनाओ, चलो चलो बनाओ, and atoms B are at the if one of the atom is missing from the corner, ठीक है, हम्म what is the simplest formula of the compound? चलो बताओ 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 बताओ, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा? अरे रोकिए। सिंपलेस्ट फॉर्मूला, एक गायब होना ही हुआ उसको। हम्म अच्छा, इसका फॉर्मूला भी क्या AB3 होगा? नहीं, सोचो अच्छे से सोचो, रिमूव कर दिए तो कॉर्नर नंबर कितना है? आवाज कट रहा है। कॉर्नर से रिमूव करके रहेगा क्या? ओहो, एनी कंपाउंड मेड अप कॉर्नर ऑफ, से रिमूव कर सुनो देंगे तो कॉर्नर पे रहेगा क्या? दे, देखो है क्या इसमें, any compound A and B has a face center cubic arrangement in which A are present at the corner, B are at the face center, ठीक है, तो ए 8 कॉर्नर है टोटल, हम्म 8 कॉर्नर है टोटल, ठीक है, और हर एक कॉर्नर पे 1/8 का कंट्रीब्यूशन है, तो टोटल एटम ए के 1 है, लेकिन अब क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर, तो इसका मतलब अब कितने हैं ए, 7, हम्म 7/8 हो गया। रहेगा क्या? हम 1 से 0
हम्म। कर दी। और बी पे तो है फेस सेंटर ना, हाँ तो बी पे तो 3 ही रहेगा। ठीक है। देन ए 7/8। इसकी एशियन करके जोड़ी क्या, देखे तो LCM करके उसको क्या है। A7, देखो, इंटू 1/8। ओके। बताओ बताओ, अब बनाओ, अब बनेगा। अच्छा, उन लोगों की मतलब ए 7/8 देन B3, इसकी एलसीएम करके क्या उसको एक अच्छे से स्ट्रक्चर दे। यस, ठीक है। अब सही कहा तुमने। हम्म। बी का लिए कितना फेस हो जाएगा टोटल? 6। एक फेस पे कंट्रीब्यूशन होता है हाफ। हाफ। 1/। अब देखो ना, इसका डिनोमिनेटर में 8 है, तो हम यहाँ 8/8 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसका भी डिनोमिनेटर में 8 हो गया, हम्म। ये हो गया 24। हम्म। अब बताओ, अब दोनों का रेशियो ले लो। ठीक है, अब A/B करोगे तो 7/8 और ये 24/8, यहाँ से कट गया तो कितना निकल गया? हाँ हाँ। A7B24 B24। आ गया। आई। A7B24 हो गया। हो गया। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल present in 1 gram present in 1 gram of gold। ठीक है, present in 1 gram of gold, given that given that gold crystallizes in CCP। ठीक है, एटॉमिक मास, चलो पता क्या होगा इसको। एटॉमिक मास ये ऑफ गोल्ड इज ये 1 सब ग्राम। नहीं बनेगा। सीधा नहीं बनेगा, अरे कोशिश तो करो, लगाओ दिमाग, कोशिश करो, बनेगा बनेगा। बनेगा, कोशिश तो करो। 1 ग्राम गोल्ड, इसकी क्या मोल निकाल ले हम। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स।
बता दीजिए। देखो, ये बताओ, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड बोला है ना, गिवन वेट क्या हो गया? 1 ग्राम। मोलर मास कितना हो गया? 197। यू, 197। यू में है, देखो है कि नहीं? ग्राम में कर लो तो सीधा 197 ग्राम हो जाएगा ये मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? गिवन वेट बाई मोलर मास। वन नाइन नंबर सेवन गिवन नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 6 इंटू 6.022 को 6 कर दिया, ठीक है, ठीक है। और 197 को रफली हम 200 कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? 197 को अप्रोक्सीमेटली 200 कर देते हैं और 6.022 को, ठीक है, क्या कर दिया यहाँ पर? 6.022 को 6 कर दिया। अब बताओ ये कट जाएगा 3 बार में, तो नंबर ऑफ एटम कितने आ गए? 10 इंटू 10⁻21। 3 इंटू 10⁻21, इतने एटम आ गए नंबर ऑफ एटम। अब अब मुझे ये बताओ कि इन एफसीसी हमको क्या बताना है? अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। हाँ, तो अब हम ऐसे लिखते हैं कि फॉर एफसीसी, ठीक है, 4 एटम्स रिजल्ट रिजेंबल 1 क्रिस्टल लैटिस। सही है। एक क्रिस्टल लैटिस बनाने में 4 एटम लगेंगे, है कि नहीं? एक क्रिस्टल लैटिस बनाने में 4 एटम लगेंगे। ऐसे लिख देते हैं, 1 क्रिस्टल लैटिस में, सॉरी, ऐसे लिख देते हैं, 4 एटम में, चलो, 1 क्रिस्टल लैटिस, तो एक एटम में 1/4 क्रिस्टल लैटिस, एक एटम में 1/4 3 into क्रिस्टल 10 to लैटिस, the power 21। 1 एटम में 1/4 इंटू 3, ठीक है, इसको कर देते हैं 300, 2 जीरो यहाँ से निकाल लो, 10⁻19 हो जाएगा। ठीक है, 300/4, 75 into 10 to 75, the power 9। 19, ठीक है। कितना निकल गया? 75 इंटू 10⁻19, 75 इंटू 10⁻19, ठीक है। अब बताओ, यहाँ 10 डिवाइड किया, यहाँ 10 मल्टीप्लाई किया, 7.5 इंटू 10⁻20 एटम, 7.5 इंटू 7.5 इंटू 10⁻20 यूनिट सेल्स या फिर क्रिस्टल लैटिस, इतने निकल आए। समझ में आ रहा है? आसान है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब मजा आएगा। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है कि नहीं? चलो, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी, एटम ऑफ एलिमेंट बी
फॉर्म्स HCP, ठीक है, लैटिस, HCP लैटिस, ठीक है, एंड दोज ऑफ एलिमेंट ए एंड दोज ऑफ एलिमेंट ए, ठीक है, ऑक्यूपाई occupies 2/3 of tetrahedral void. 2/3 of tetrahedral. What is the formula of the compound? हाँ, what is the formula? चलो बनाओ of compound. हाँ बच गया। ए कहाँ है? 2/3 tetrahedral void. Okay. TV equals to, हाँ क्या है? B forms and those of elements A occupies. Okay. हम्म, नहीं बाबू, क्वेश्चन दिया है। नहीं। Mhm. B. यहाँ पर बी कॉर्नर पे है। यार हर एक नया नया पीस। हम तो टीवी निकाल के उसके बाद बैठे हैं। टीवी 6 into 2 12, then b equals to 12 into 2/3 8। अब आप ही कीजिए। हेलो। देखो कैसे होगा। हाँ हाँ कीजिए।
एटम्स ऑफ बी फॉर्म्स HCP lattice, ठीक है, एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP lattice and those of element A occupies two-third of the tetrahedral void, two-third of the tetrahedral void, ठीक है। हम्म। ठीक है, अब देखो एटम्स ऑफ बी HCP lattice है, तो चलो मान लो नंबर ऑफ एटम्स, देखो हमको बी का पोजीशन नहीं बताया है, कॉर्नर पे है, कहाँ पर है, ठीक है, नहीं। ठीक है। हम्म। हम्म, तो नंबर ऑफ एटम ऑफ बी कितने हो जाएंगे, एन, नंबर ऑफ एटम ऑफ बी कितने हो जाएंगे, एन, ठीक है, नंबर ऑफ एटम ऑफ बी कितने हो जाएंगे, एन। हमको नहीं पता है बी के कितने एटम्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम हाँ, ऑफ बी उसके बाद। कितने हो जाएंगे, एन, ठीक है, नंबर ऑफ एटम ऑफ बी कितने हो जाएंगे, एन। हमको नहीं पता है बी का पोजीशन कहाँ है, तो हमने इसको क्या मान लिया, एन मान लिया, ठीक है। अब देखो, अब बोल रहा है बी जो है तुम्हारा HCP बनाता है, बी जो है तुम्हारा HCP बनाता है, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए, 2n, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए तुम्हारे, 2n, ये समझ में आया, टू। 2n। हम्म। अब नंबर ऑफ एटम ऑफ ए, ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम ऑफ हम्म। ए, ये कितना हो जाएगा, 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि 2/3 इंटू 2n, ये समझ में आया, हाँ हाँ, वो मैंने की है। ठीक है। हम्म। फॉर्मूला बताना है, और फॉर्मूला के लिए दोनों को रेशियो कर दो, A:B, 4/3, सॉरी, 4n, 4n/3 रेशियो n, यही करेंगे, गुना 3/3, ठीक है। क्या? एन को ना, अच्छा। अरे वो डिनोमिनेटर सेम कर दिया, समझे। n से n उड़ गया, क्या हम्म। निकला, A4 फोर इज टू B3, टू। A4 B3, समझ में आया, हाँ। ठीक है, हाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देते हैं, इसी के जैसा है, अब बनाना, इन ए इन ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, एनायंस बी, anions B are arranged in anions B are arranged in, एक सेकंड रुको, ठीक है, anions B are
अरेंज इन ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है। cations are equally distributed. Cations are equally distributed between octahedral and tetrahedral voids। ठीक है। if all the if all the if all the octahedral voids are if all the octahedral voids are occupied if all the octahedral voids are occupied, what is the formula of the solid? What is the formula of the solid? चलो अब बताओ। क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है। cations A are equally distributed between octahedral और टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब 50% उसका ऑक्टाहेड्रल हो गया, 50% उसका टेट्राहेड्रल हो गया। ठीक है। इफ ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। ठीक है। चलो, ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। चलो बताओ। ये तो ए वाला इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ऑक्टेड्रल एंड टेट्राड्रल, और बी के क्या हो रहे हैं? वही तो हम पूछ रहे हैं। हम्म। वही तो पूछ रहे हैं, तभी तो क्वेश्चन दिए हैं। अब बनाओ क्वेश्चन। ऐसे ही थोड़ी क्वेश्चन दे दिए। ऐसे ही थोड़ी क्वेश्चन दे दिए। हम्म। आज हर एक क्वेश्चन आपको ही बनाना पड़ेगा लगता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। बनाओ बनाओ। बनेगा। करो, ट्राई करो। हम्म। ट्राई करने में कुछ जा रहा है, ट्राई करो। ट्राई इंसान कब करते हैं? जब हिंट मिलता है। वाह। अभी तो बनाए ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड बी आर अरेंज इन अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बी आर अरेंज इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी मान लो एन। क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी एफसीसी है। एफसीसी है कि नहीं? तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे तुम्हारे? 4। सर, नहीं नहीं, ठीक। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ये कितने हो जाएंगे तुम्हारे? 2n। अभी तो किए थे, पिछला वाला क्वेश्चन के ही जैसा अच्छा, है, देखो। बी क्या बता दिया गया था ये टेट्राहेड्रल है? बी को बोला है क्यूबिक, या बी को बोला एफसीसी में अरेंज किया है कहीं पर। ठीक है। बी को बोला है वो एफसीसी में अरेंज है। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ बी मान लो n है।
तो टेट्राहेड्रल टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 2n हो जाएगा। और हम्म, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, n हो जाएगा। अब देखो, अब यहीं पर शुरू होता है चीजें। जो A है आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। ए कहां पर है, ऑक्टाहेड्रल और ए कहां पर है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड में है। टेट्राहेड्रल। वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या बोले, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें इक्वली कैसे हम्म, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसमें n:n के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना इक्वली, 2:n के रेशियो इक्वल नहीं ना है। नहीं समझ में आया, नहीं। इसमें अगर 10 डाले तो इसमें 10 डालेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना है इसमें 10 डाले तो इसमें 20 हाँ। डालेंगे, ये इक्वल तो नहीं है। नहीं। नहीं, तो वही बोल रहे हैं, इसमें n:n के टर्म्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। समझ में आ रहा है, इसका मतलब कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जब हम्म। भरेगा तो कंप्लीट भरेगा, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना भरेगा, आधा, आधा भरेगा, हाँ हाँ। आधा भरेगा, ठीक है, आधा भरेगा। तो अब हमको बता दो कि अब टेट्राहेड्रल वॉइड में कितने एटम्स हो जाएंगे, एटम्स इन टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, n, आधा भरेगा। एन। और हम्म। एटम्स इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, n। ये तो ठीक ये है, नहीं होगा। हाँ, तो a कितना हो गया हम्म। तुम्हारा, 2n हो गया, b कितना हो गया तुम्हारा, n हो गया। रेशियो, रेशियो कर दो a:b का, तो a हो गया 2n और b हो गया n, यानी कि a2b बना। आया, हम्म। अब आया। हाँ आया। चलो, अब एक और क्वेश्चन देते हैं मजेदार। हर एक ही तो मजेदार है अब के लिए। इन द मिनरल, ठीक है, इन द मिनरल फाइनल having the formula, having the formula MgAl2O4, ठीक है, oxide ions, oxide ions are oxide ions are arranged in CCP, ठीक है, Mg2 हम्म। plus occupies Mg2 plus occupies the tetrahedral void, Mg2 plus occupy the tetrahedral void while Al plus 3 occupies the octahedral हम्म। void, ठीक है। अब इसमें हम्म। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड occupied by tetrahedral void occupied by Mg2 plus, दूसरा हो गया, हम्म। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ octahedral void occupied by Al plus 3 ions, बनेगा या बना दे, नहीं नहीं, ट्राई करो। हम्म।
अच्छा, सीसीपी मतलब वो सेंटर्ड है ना? हम्म। सीसीपी का मतलब सीसीपी एफसीसी। मतलब, एफसीसी है। हाँ। एफसीसी। Mg+, टेट्राहेड्रल, मतलब 2n, An+3। फ्रैक्शन में आएगा क्या आंसर पहले वाले का? परसेंटेज बोला है ना। परसेंटेज बोला है। हाँ, परसेंटेज भी तो फ्रैक्शन में आ सकते हैं। कितना परसेंट आया? 66.67। फिर से ट्राई करो। कौन सा वाला सनी घूम रहे हैं मेरे? बताओ। बनाइए इससे बनाइए। बाहर तो मेरे दिमाग में नहीं हो। इससे बाहर तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है। क्योंकि Mg2+ है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का फॉर्मूला क्या है? मान लीजिए नंबर ऑफ एटम, मतलब नंबर ऑफ एटम n है, तो 2n। Al+3 का m, तो टोटल कितना हुआ? हम्म, 3n। चलो 3n सुन। में 2n, तो रुक जाओ परसेंटेज में रुक क्या? जाओ। रुक जाओ रुक जाओ। ठीक है। ऑक्साइड्स आयंस आर अरेंज इन सीसीपी। हम्म। ऑक्साइड आयन कितने हैं? ऑक्सीजन वाले 4 हैं। ऑक्साइड आयंस आर अरेंज इन सीसीपी। ठीक है। तो हम्म। जब हमको पता चल गया कि एन की वैल्यू या फिर जेड की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है। तो अब बताओ टेट्राहेड्रल पॉइंट हम्म। यहाँ से कितने निकलेंगे? 8। और ऑक्टाहेड्रल पॉइंट यहाँ से कितने निकलेंगे? 4। ठीक है। हम्म। ठीक है। हम्म। मैग्नीशियम कितने हैं? 1। और एल्युमिनियम कितना है हमारे पास? 2। मैग्नीशियम कहाँ पर प्रेजेंट है? हम्म। टेट्राहेड्रल बॉइड पर। और एल्युमिनियम कहाँ पे हम्म। प्रेजेंट है? ऑक्टाहेड्रल बॉइड पर। ठीक है। अब बताओ हम्म। इसका परसेंटेज कितना निकलेगा? 1/8 इंटू 100। 1/8 इंटू 100। तो इसका परसेंटेज क्या निकलेगा? 2/4 इंटू 100। 50%। हम्म। ये हो गया। और ये हो जाएगा 12.5%। समझ में आया? क्या क्या पता नहीं कर दिया तुमने, अकड़म हाँ। पकड़म आलम पालम। ठीक है। देख लो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, समझ में आया। पर बन तो नहीं रहा है, एक ही सिर्फ बना मेरा, बाकी सब नहीं बना काहे कि है। क्वेश्चन हम दिए हैं तो घोड़ा। क्वेश्चन हम दिए हैं तो घोड़ा। तगड़ा। हाँ,
इसीलिए नहीं बनेगा, समझे। और तुमने वैसे भी पहली बार पढ़ा है ना ये सब चीज, किधर से आएगा, हम्म। किधर से आएगा बताओ, है कि नहीं, है कि नहीं। चलो और देते हैं। हम्म। हम्म, और देते हैं, अब बनेगा। नहीं, और नहीं देंगे, थैंक यू। और नहीं देंगे, नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे और, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे हम्म। और। अभी चलो आ जाते हैं पैकिंग फ्रैक्शन के ऊपर, पैकिंग एफिशिएंसी, यही बोलते हो ना, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। चलो पैकिंग, टॉपिक लिखो पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। अभी क्वेश्चंस तो बहुत सारे हम करवाएंगे तुमको, इतना ध्यान में रखो, बचोगी नहीं, ठीक है। अभी हम लिख रहे हैं तो समय जा रहा है, कल हम स्क्रीनशॉट करके लेके आएंगे धोन के क्वेश्चन। पीपीटी बना के रखना। हाँ तो कल हम पीपीटी क्वेश्चन, बनाने का आदत तो छूट गया आपका। ऐसा नहीं है। देखिए कितना है तुम्हारा और थ्योरी, एक तुम्हारा रेडियस रेशियो है वो भी पढ़ाना है, नियरेस्ट नंबर ऑफ एटम्स है वो भी पढ़ाना है, ठीक है। जितना किताब में दिया है सब तो एकदम ठोस ठोस के पढ़ाना ही है हमको, ठीक है, सब में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है, सब डेंसिटी वगैरह सब में पढ़ा देंगे। डेंसिटी खत्म हो गया ना, मान लो तुम, जो तुम्हारा डेंसिटी खत्म हो गया, 80% सिलेबस खत्म हो गया समझ लो, समझे। फिर क्या बचेगा मालूम, इन कहाँ पर, डेंसिटी खत्म हुआ? हम बोल रहे हैं जब डेंसिटी खत्म हो जाएगा तो समझ लेना 80% सिलेबस खत्म हो गया, फिर खाली बचेगा इन तो अब परफेक्शन। 10% भी खत्म नहीं हुआ। 80% खत्म, हाँ, इन परफेक्शन बचेगा, नहीं नहीं वैसा नहीं बोले, 50% हो गया है, ठीक है। पैकिंग ठीक है। एफिशिएंसी, हम्म। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है बताओ, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। हमको पता होता तो आपके पास आते। ये ये बहुत बेकार सा तेरा आंसर था। द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस, द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस filled by the particles, the percentage of total space filled by the particles is called packing efficiency, is called packing efficiency, or the or the fraction of the or the fraction of the total space filled is called packing fraction, is called packing फ्रैक्शन। क्या समझे। अगर हम बात करते हैं फ्रैक्शन का, ठीक है, अगर हम बात करते हैं फ्रैक्शन का, ठीक है, तो उसको हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। और उसी फ्रैक्शन में अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, हम्म। और उस परसेंटेज को क्या बोलेंगे, पैकिंग पैकिंग एफिशिएंसी, फ्रैक्शन। पैकिंग अच्छा। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। ठीक है, उस परसेंटेज को क्या बोलेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं 1/8, 1/8, हम्म।
तो ये जो फ्रैक्शन बता रहा है, फ्रैक्शन क्या बताएगा? पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग ठीक है। फ्रैक्शन। लेकिन अब इस 1/8 में हम 100 मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल लेंगे, दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी समझ में आ गया? हम्म। पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी। अब आ जाओ, पहला ले लो, सिंपल क्यूबिक, ठीक है, सिंपल क्यूबिक। हम बोले थे पढ़ के आने के लिए, पिछला क्लास में बोले थे हम पढ़ के आने के लिए, पढ़ के आई हो? पिछला के पिछला या सिर्फ पिछला? पिछला क्लास में बोले थे पढ़ के आने के, पढ़ के आने के लिए सिंपल क्यूबिक के बारे में, फेस सेंटर के बारे में। नहीं पढ़ के बोले आई हो थे। तो पढ़ के आई हो? पता नहीं, पढ़े तो है, पर कितना याद है क्या जाने। तो बोलो पढ़ के नहीं आए हैं। नहीं, हम सच में पढ़े हैं, पर कितना याद है हमको पता नहीं। अच्छा, पहले एडवांस में ये सब रहा या चलेंगे? क्या चीज? एडवांस में ये सब रहा, ये चैप्टर। हाँ, एडवांस में चैप्टर है। एडवांस में कुछ कटम कुटम नहीं है, ये ध्यान रखना। एडवांस में कुछ कुछ भी कट, कटा नहीं। कुछ भी कटा नहीं है। तो तुमको चाहिए एडवांस लेने का मन है तो दे देना। तुम तो वैसे भी पीसीएम में है कि नहीं, तुम तो वैसे भी पीसीएम भी हो। हमारा हमारा जान ऐसे ही हाथ में आ गया। एडवांस देने का शौक नहीं है मेरे का। तुम तो हो ना पीसीएम भी, हाँ है तो क्या हुआ? तो खुशी से दो नीले एडवांस। में कुछ नहीं किए। वाह, जेई मेंस निकल जाएगा, वाह मजा आ जाएगा नहीं। नहीं। देखो उतना भी वैसा नहीं पड़ा है कि तुम्हारा, देखना तुम जेई मेंस का क्वेश्चन बना के देखना जो होगा ना अभी जनवरी में। अरे, जेई हाँ। मेंस का पेपर हमको तो ध्यान ही नहीं था, अब जेई मेंस का जनवरी खत्म होने वाला है, ठीक है। जेई मेंस का हम एग्जाम के बारे में कुछ हम ध्यान ही में नहीं था, निकल गया दिमाग से। हाँ, तो जेई मेंस का भी जो पेपर होगा ना तुम्हारा, ठीक है, उसका तुम निकाल के देखना, उसमें केमिस्ट्री का कितना क्वेश्चन बनता है, देखना निकाल के, मजा आएगा, ठीक है। कितना क्वेश्चन और बनता है ऑर्गेनिक का, कितना बनता है कि नहीं, ठीक है, देखना हम निकाल के। हम जानते हैं हम उतना टैलेंटेड है नहीं, अरे एक ना बार उतना निकाल के तो पढ़ाकू देखना, है। एक बार निकाल के तो देखना कितना बनता है नहीं बनता है। अब देखो, ए बी इज इक्वल्स टू ए मतलब एज लेंथ, हम्म। एज लेंथ, ठीक है। और देखो, हम्म। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको बोल देंगे आर। ये जो अच्छा, ये डिस्टेंस, सब प्रूफ करने के लिए आते हैं? हाँ प्रूफ करने के लिए आते हैं, तुम लोग का बोर्ड में आएगा। तुम देख लेना, अपना सैंपल पेपर देख लेना, ठीक है, हाँ, देख कर देख लेंगे हम। देख लेना अपना सैंपल पेपर, ये सब प्रूफिंग इवन दो सीबीएसई वालों को भी बताया जाता है, लेकिन अभी उन लोग का सिलेबस से हट गया तो उन लोग का तो राहत हो गया थोड़ा, ठीक है। अब ये बताओ, आर प्लस आर इज इक्वल्स टू ए, बोल सकते हैं हम यहाँ पर, आर प्लस आर इज इक्वल्स हम्म। टू ए। यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2r इज इक्वल्स टू ए। ये रिलेशन मिल गया, हम्म। ठीक, हम्म। ये रिलेशन मिल गया। अब बताओ, ये जो तुम्हारा सिंपल क्यूबिक है, ठीक है, हम्म। ये रिलेशन पहले तो सिंपल क्यूबिक के लिए ध्यान में रखना, ठीक है। सिंपल क्यूबिक के लिए ये रिलेशन है कि r इज इक्वल्स टू 2a,
हम्म। ये रिलेशन हम बताए हैं पहले? नहीं बताए हैं? नहीं नहीं। नहीं बताए हैं तो नहीं। पहले नहीं बताए हैं तो क्या करें? पहले रिलेशन बता देते हैं, फिर सबका तुम्हारा वो बताएंगे, ठीक है? ये साथ साथ रिलेशन भी हो गया, समझ लो दोनों ही एक साथ बता देते हैं, ठीक है? ये साथ साथ रिलेशन भी हो ठीक। गए। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम, ठीक है? हम्म। ये समझ में आ गया? एज लेंथ हम्म। एंड रेडियस ऑफ एटम, ठीक है। अब देखो, अब पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब कि एक लैटिस के अंदर कितना एटम उसका स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है? तो हमारा जो लैटिस होगा उसका वॉल्यूम क्या निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ लैटिस ए क्यूब, क्योंकि एज लेंथ हम ए माने हैं, हम्म। ठीक है? और सिंपल क्यूबिक के लिए नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? सिंपल क्यूबिक के लिए वन। नंबर ऑफ 1। तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना निकल जाएगा? तो 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब देखो, हम्म। वॉल्यूम ऑफ लैटिस, पूरे का लैटिस एक क्यूब है, और वॉल्यूम ऑफ एटम इतना है, यही ना तुम्हारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा, हम्म। यही तेरा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो गया। अब देखो, अब हम बोलेंगे यहाँ पर फ्रैक्शन फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ठीक है? तो बताओ क्या लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड पर? ऊपर क्या लिख दें? 4/3 इंटू पाई पाई इंटू आर क्यूब। आर और नीचे क्यूब। क्या लिख दें? ए हम्म। क्यूब। ए क्यूब लिख दें। हम्म। हम्म। ए क्यूब। हम्म। अब बताओ, क्या हम ए क्यूब की जगह, यहाँ देखो, ए क्यूब की जगह 2r लिख सकते हैं? ए की टू जगह टू आर आर होल क्यूब। हम्म। तो अब हम इसको एज इट इज लिख देते हैं नीचे, और ए क्यूब की जगह हम क्या लिख दें? 2r का होल क्यूब, 2r का होल हम्म। क्यूब। अब बताओ यहाँ से क्या फ्रैक्शन मिल गया? अब बताओ यहाँ से हमको क्या फ्रैक्शन मिला? 8r³ मिला। हम्म। 8r³ आर मिल आर तो कैंसिल हो जाएंगे। गया। आर आर कैंसिल हो गया। हम्म। आर आर कैंसिल हो गया, ठीक है? और फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना निकल के आया बताओ? कितना निकल के आया? 4/3 फोर पाई। 3 पाई इंटू आर क्यूब, इसको डिवाइडेड बाई तो 8r³। r³ से r³ घूमने चला गया, तो फोर हम बाई तो थ्री पहले ही काट अच्छा, दिया, आप ये तो फिर फोर से टू लिख। जा एट इधर भी हो गया ना, एक सेकेंड। अच्छा हाँ, पहले ही काट दिए थे, कोई बात नहीं, ठीक है? अच्छा, तो पाई/3 आ गया। पाई/3 6 आएगा। अच्छा हाँ, पाई/6 आएगा। चलो, सही। फ्रैक्शन की तरह निकल गया। अब देखो, तुमको पाई में भी वैल्यू याद हम्म। रखना है, ठीक है? पा, हाँ। पाई में वैल्यू याद रखना है, इसका परसेंटेज, थ्री इसका जो पॉइंट फ्रैक्शन है, वन हाँ फोर हाँ हाँ, डिवाइड करो, 0.524 आ जाएगा, 0.5, ठीक है? अब अब उसका 100 से मल्टीप्लाई कर दो। हम्म तो यानी परसेंटेज कितना निकल जाएगा बताओ? पाई/6 फाइव इंटू टू 100, यानी कि
52.4 और पर। परसेंट। समझ में आ गया? हम्म। तो तुम्हें पाई में भी ध्यान में रखना, और ये तो ध्यान में रहेगा ठीक। ही। ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो ये तो नंबर को ध्यान में रखने का जरूरत नहीं है। पाई बाई 6 नहीं। और 52.4। पाई बाई 6 कहीं सुना सुना नहीं लग रहा है? पाई बाई 6 एंगल क्यों? को रिप्रेजेंट करता है ना कोई, पाई बाई 6। हाँ, वो 30 डिग्री। है ना? हाँ। 30 मैथ डिग्री में की। नहीं किया आप? नहीं, हमको एंगल ध्यान में नहीं था कितना डिग्री होता है। हम करते हैं ना, इसीलिए याद है। हाँ, अरे मेरा किया हुआ तो बहुत दिन हो गया ना। ये 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा देखो, याद रखने के लिए कितना अच्छा है ये। है कि नहीं? ये अरे 30 क्यों, डिग्री को। पाई के जगह बैठा दीजिए 180। 180/6, देन 30। हो अच्छा, गया, याद पाई की रखने जगह की बात 180। क्या हाँ है। हाँ हाँ, सही सही। सही सही सही। बहुत बढ़िया। मस्त। बहुत बढ़िया इसके लिए। हम लोग हाँ का स्कूल के टॉपर से मिलिए। अभिरूप। आहा, आपको घुमा देगा वो। हाँ, फिर हमको घुमा देगा तो फिर वो रोएगा बैठ के कोना में बैठ के कि अरे यार हम तो बर्बाद हो गए, हम तो कुछ पढ़वे नहीं किए हैं, वैसा फीलिंग दिला देंगे उसको। हाँ, केमिस्ट्री में ये हो सकता है। पर वो अच्छा खासा स्टूडेंट है। सिंपल उसकी क्यूबिक। एक है, उसकी इंग्लिश अच्छा नहीं है और उसकी हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, बाकी सब मस्त। अच्छा। बंगाली इंग्लिश नहीं पढ़ते, बायोलॉजी नहीं पढ़ते, सिर्फ पीसीएम पढ़ते हैं। फेस सेंटर क्यूबिक। ठीक है, एफसीसी का याद। यहाँ पे क्या करवाए थे? सिंपल क्यूबिक। यहाँ पे क्या करवा रहे? फेस सेंटर क्यूबिक। चलो, बना के दिखाओ तो। बना पाओगी? हम। हम्म। बना पाओगी? आप वो स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ कर दीजिए तो हम कोशिश करें। देखो, इसीलिए तो बोले थे पढ़ के आने के लिए। नहीं, इसीलिए तो बोले थे पढ़ के आने के लिए। देखो, फेस सेंटर क्यूबिक में क्या होता है? सेंट्रल वाला जो होता है वो, अरे कॉर्नर वाले को टच करता है। बीच में एक रहेगा, बाकी चारों जगह चार। हाँ हाँ, सेंटर वाला जो होता है वो कॉर्नर वाले को टच करता है। हम्म। सेंट्रल वालों को जो है वो कॉर्नर, अरे टच ही नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा बड़ा ही। बड़ा बनाना पड़ेगा। आप दिन में भी क्लास लेते हो क्या? नहीं, दिन में हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक। तो आंटी बोल रहे हैं। दिन में इनऑर्गेनिक। ये देखो, ये ठीक है। हम्म। अब टच कर गया। ये देखो, ये फेस सेंटर के लिए। अब बनाना तो इसका बॉडी सेंटर में क्या होता है बाद में है, पहले फेस सेंटर का। बॉडी सेंटर में बीच में 3 ठो रहता है। उसका बॉडी सेंटर से टच करता है, डायगनली टच करता है कि नहीं? हम्म। हाँ, चलो ठीक है, उसको भी करते हैं, पहले ये कर लो। हम्म। चलो, देखते हैं निकलेगा तुम्हारा रिलेशन की नहीं निकलेगा। क्या क्या? रिलेशन निकलेगा कि नहीं, देखते अरे हमारा कैसे निकलेगा? इतना एक्सपेक्टेशन क्यों रख देते हैं आप लोग? एपी। अच्छा। um, वैसे तो
अच्छा, √2a ऐसे करके क्या उधर कुछ निकलेगा क्या, ए की जगह एज लेंथ, ऐसा कुछ? देखो हम्म कितना निकला। √2a करके क्या एज हाँ लेंथ हाँ निकलेगा? हाँ। ठीक आया है, ठीक आया है, ठीक है। देखो एज लेंथ को ए मानो ना। एज लेंथ को हमेशा देखो, पीछे भी क्या माने थे, पीछे भी हमेशा एज लेंथ को क्या माने थे, ए माने थे। हम्म हाँ तो यहाँ पर भी एज लेंथ को ए मानो ना, ये ए भी हो गया। ठीक है, तो एज लेंथ। एज लेंथ ए है पर वो तो डायगोनल से गया ना। हाँ तो डायगोनल हुआ ना। तो अब बताओ ये जो डायगोनल है, ठीक है, हम्म ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है। तो अब बताओ सी हम्म बी की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो हम बोल सीबी की सकते हैं, वैल्यू होगा √2 हम बोल सकते हैं ना ए। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हाँ, इज बी सी इक्वल। स्क्वायर हाँ उसको लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। √2। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो तो हम्म ये हो गया तुम्हारा √2 ए, ये आ गया। a√2 लिख देते हैं, a√2। ये एक तो, अरे ये एक निकल के आ गया। अब ये बताओ, यहाँ से हम्म ये आर है, ये 2r है, ये देखना पड़ेगा अच्छे से। और ये आर है। ये समझ में आ रहा है, ये आर हाँ, हो गया, ये 2r, ये आर हो आई गया। आई। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया तुम्हारा 4r। हम्म तो अब 4r = इसको 4r लिख सकते हैं। हम्म ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो, क्या मिला। 4r = a√2, then r = a/√2/4। ठीक है, तो यहाँ से हम्म a की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 4r/√2। ये रिलेशन ध्यान में रखना है, ये हम्म। रिलेशन ध्यान में रखना है। ये हो गया तुम्हारा रिलेशन बिटवीन एज लेंथ। अब बाकी जैसे होता है वैसा ही होगा। बाकी जैसा वैसे ही होता, वैसे ही होगा एकदम। एज रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम, एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम फॉर फेस सेंटर क्यूबिक, एफसीसी के लिए रिलेशन निकल गया। ठीक है, यहाँ पर सिंपल क्यूबिक के लिए इसको लिख लो यहाँ पे, सिंपल क्यूबिक और सिंपल क्यूबिक, तो ये बॉडी सेंटर क्लियर है। हम्म ठीक तो क्यों इतना रंगीला पीला हरा कर देते हैं आप? अच्छा, तिरंगा बना रहे हैं, ठीक है। है। इधर इधर ग्रीन दीजिए। हाँ, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये दोनों एटम सेम होंगे, बीच वाला अलग होगा। ठीक है, ऐसा है, समझे। यहाँ पे हर एटम सेम होगा, यहाँ पे बीच वाला डिफरेंट होगा, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है। ओके। अब इसका हमको निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन। कैसे निकालेंगे, पहले वॉल्यूम, लैटिस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a³। ठीक है, हम्म, पीछे वाला डेटा को ही एडिट कर दे क्या, पीछे वाला ही डेटा को हाँ, एडिट कर कर देते दीजिए। हैं। अच्छा, वो दोपहर वाला क्लास करना क्या जरूरी है? वो वाला क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब
होता है, करना है तो करो, नहीं तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, तुम कहाँ कुछ बोल रहे। ओके। तुम्हारे ऊपर है, बोर्ड एग्जाम नियर है तो हम तो यही चाहेंगे खुद से प्रैक्टिस करो, है कि नहीं। हम्म। बस यहाँ पे चेंज करेंगे ना हम, पीछे में यहाँ पे था मेरा a बराबर 2r, सिंपल क्यूबिक था ना, तो इसीलिए यहाँ हम्म। पे हम पुट कर दिए थे इसको। अभी क्या है, a बराबर फोर अच्छा, आर यहाँ बाई पर तो रूट सिंपल क्यूबिक है, तो इसीलिए वहां पर z जो है 1 है, यहाँ पर z सेम होगा। नहीं नहीं, चेंज कर रहे हैं ना, हम तो बोले तो एडिट कर रहे हैं, बोले तो एडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम्म। तुमको वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर है मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो जाएगा ना टोटल वॉल्यूम, हम्म। टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, ठीक है। हम्म। बस, अब r को एडिट करना होगा। हाँ अब इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। अब ए की जगह क्या रख देंगे, 4r बाई और r रूट टू रूट टू का होल होल क्यूब। क्यूब, होल क्यूब, ठीक है। अरे यहाँ पे कुछ मिट नहीं रहा है, हम्म। ठीक है। अब देखो इसको जब कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो इसका जो फ्रैक्शन निकलेगा यानी पाई, पाई की वैल्यू निकल जाएगी तुम्हारा पाई √2/6। आपका तो रटा हुआ है ना। पाई √2/6। अब कैलकुलेट करने के लिए बैठेंगे, तुमको एग्जाम में देगा तो रट के रखो, ठीक है। हम्म। ठीक है। 76%, पर नहीं कितना निकल गया, ये 74%, 0.74, 74%, ठीक है। हम्म। ऐसा एग्जाम में ऐसा लिख दो, ठीक है, और साइड में यहाँ पे बनाओ हम्म। बॉर्डर, ठीक है। एग्जाम में ऐसा साफ सुथरा लिख दो, मास्टर सोचेगा ना कि कैसे इतना साफ सुथरा लिख दिया, कुछ कैलकुलेशन नहीं दिख रहा हम है। साफ सुथरा ही लिखे। नहीं सुनो ना, यहाँ पे झूठ का कैलकुलेशन कर देना, अगड़म बगड़म डिवाइड मल्टीप्लाई, तो लगेगा कि अच्छा ये है। वाला वैल्यू को कैलकुलेट करके निकाला गया है कि नहीं। वो हाँ, चेक करेगा तो मैं फंस उस जाऊंगी, नहीं नहीं हाँ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, उसका एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा, है कि नहीं, उसका एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा। 3 में मुझे 5 देंगे। अरे होता है, कैलकुलेट रफ वर्क का नंबर होता है, ठीक है। अच्छा। हम्म, ठीक है। चलो अब लास्ट कर लेते हैं, इसका पैकिंग फ्रैक्शन देखो कितना निकला, 74। इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना निकला था, 52%। किसके लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये किसके लिए निकला है, एफसीसी के लिए, फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक। समझ में आ रहा है, इजी है ना यहाँ तक, हम्म। यहाँ तक ज्यादा कल कब। क्या टास्क है। वो बीच में जो था ना, ओहो, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन। हाँ बीच, बेटा। बीच वाला जो था ना वही कठिन था, यहाँ तक सिंपल है, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। किचन चले गए, सो गए। यहाँ तक नहीं, ये दिक्कत नहीं है। हम्म। यहाँ तक मतलब तो उसको इंक्लूड कर रहे हैं ना। सांस ले रहा मैं। चलो अब ये लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है। बॉडी सेंटर, हम समझ गए कौन कॉल किया है। बॉडी सेंटर, फेस सेंटर क्यूबिक हो गया, बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, ठीक है चलो। हम्म। ठीक है। अब बताओ इसमें बनेगा, हम्म। अब रुको, इसका बनाने के लिए एक अलग हमको
पेज निकालना पड़ेगा। ये हमसे नहीं बनेगा है। हम्म, ये अच्छा, बीच ये में ऐसा। पीडीएफ में जाएगा ना, ये जो। हाँ, इसको अलाइंड कर देंगे। ओके। इसको अलाइंड करना होगा। ये दो, ये सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। अरे, इसको भी बड़ा करना है। इसको भी बड़ा करना है। उस वाले को। और अरे, हम्म, ठीक है। कितने सारे हो गए? हाँ, ठीक है, चलो। ठीक है। अरे, पेस्ट नहीं हो रहा। देखो, इसका बॉडी डायगोनल पे एटम्स टच कर रहा है कि नहीं? इसे हम्म। बॉडी डायगोनल पे एटम्स टच कर रहा है। तो इसके सेंटर को उसके सेंटर से मिला दो। ठीक है। ये रिलेशन हम नहीं बना पाएंगे, आप ही बना। बन जाएगा, कठिन नहीं है। ये देखो, ये ट्रायंगल बनता हुआ नजर आया। हम्म। ये ट्रायंगल बनता हुआ नजर आया। ए, बी, सी। ठीक है। अब ये बताओ, एज लेंथ पहले निकाल लेते हैं। डी। अब देखो, एज लेंथ ए मान लेते हैं। ठीक है, एज लेंथ मान लेते हैं ए। अब बताओ, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर ऐसे ही स्क्वायर ए बी स्क्वायर होगा। अब यहाँ से ए बी निकल आया, A√2। हाँ ए बी निकल आया, हाँ हाँ। A√2। अब बताओ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा। ठीक है।
ए बी स्क्वायर क्या निकलेगा तुम्हारा, 2a² और बी सी का लेंथ कितना हो गया, a²। हम्म। तो ए सी हो गया तुम्हारा a√3, a√3 हो गया, a√3 हो गया, क्लियर है। हाँ। आगे a√3 हो गया। अब बताओ, यहाँ देखो, ओहो, यहाँ से यहाँ आर है, ये वाला पूरा क्या है, 2r है, और ये वाला आर है कि नहीं। सीन से ए सी बराबर 4r, ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दो, 4r इज इक्वल्स टू ए, 4r इज इक्वल्स टू a√, वहां पे क्या था वहां पे क्या था, 4r इज इक्वल्स टू √2, यहाँ पे 4r इज इक्वल्स टू a√3, 4r इज इक्वल्स टू a√3, वहां पर था 4r = a√2। a√2 डायगोनल पे था वो भी, ये भी डायगोनल पर है, लेकिन ये बॉडी डायगोनल है हम्म। इसलिए a√3, वो फेस डायगोनल हाँ हाँ। इसलिए a√2, ठीक है। यहाँ पे ये हम्म। बॉडी डायगोनल है, यहाँ पे ये बॉडी डायगोनल है, ठीक है, और यहाँ पे ये ध्यान देना फेस डायगोनल है, ठीक है, ये हम्म। फेस 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 डायगोनल, फेस डायगोनल है, आ गया। अब बताओ, हाँ, यहाँ पे हम क्या चेंज करें, ए 4r/√3 हो जाएगा ना, ए इज इक्वल टू तो आर की 4, वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। हाँ बस यहाँ पे 4r/√3, जेड का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 2। 2, यहाँ पे क्या रख दें हम, 2, 2 कॉपी किया ना ये वाला, हाँ वहां पर ही मिटा रहे हैं। कॉपी किए थे और क्या, ठीक है। 2 करिए, 4 को मिटा के 2 करिए। यहाँ पर भी कर दें, ठीक है चलो, ठीक है। अब ये सब वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है। बैठा दीजिए रटा हुआ वैल्यू। π√3/8, ये हो जाएगा 0.68, यानी 68%, ठीक है। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन हाँ, हो जाएगा तुम्हारा बॉडी सेंटर का, पैकिंग फ्रैक्शन किसका हो जाएगा ये, बॉडी सेंटर का। बॉडी सेंटर। और रिलेशन भी बता दिए हम बॉडी सेंटर के लिए, हम्म। ठीक है। ठीक है। तो ध्यान में रखना इस सबको, बहुत ज़रूरत है ये सब चीज़ों का, ठीक है। टेबल बना देते हैं एक, ठीक है, लैटिस सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर फेस सेंटर, ठीक है। तुम्हारा नंबर ऑफ एटम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम ए वर्सेस आर, ए वर्सेस आर, और एक क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन। हम्म। तो तुमको क्या करना है कि ये टेबल
कंप्लीट करके लाना होगा। अभी कंप्लीट कर लो। नंबर ऑफ एटम 2, इसमें 3, इसमें, अरे सॉरी, इसमें नंबर ऑफ एटम 1, इसमें 2, इसमें 4 हो जाएगा। ए वर्सेस आर हो जाएगा। ए इज इक्वल्स टू 2r। ए इज इक्वल्स टू, ठीक लिखे थे ना, हाँ, ए इज इक्वल्स टू 2r। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू a√2। यहाँ पे r इज इक्वल्स टू a√3, और r इज इक्वल्स टू a√2, 4r इज इक्वल्स टू a√3। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन तुम्हारा इसका हो जाएगा π/6, दैट इज 0.524। ठीक है, विच इज 52.4%। ठीक है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, π√2/6। ठीक है, इसका फेस सेंटर का π√2/6, विच इज इक्वल्स टू 0.74, विच इज इक्वल्स टू 74%। बॉडी सेंटर के लिए π√3/8, which is equals to 0.68, is equals to 68%। ठीक है, हो जाएगा। हम्म। चलो, तो तुम्हें क्या करना है, ये सब रिलेशन ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, और ये तो हम पहले क्लास में बता ही दिए थे, है कि नहीं, ये तो इसका कुछ हम अभी वैल्यू नहीं दे रहे, इसका वैल्यू है। ये सब ध्यान में रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। कल हम डिराइव करेंगे साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल दोनों वॉइड का साइज, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। और देख लेते हैं क्या है यार, डेंसिटी बाकी है, कल हो जाएगा डेंसिटी। चलो, ठीक है। ओके।